गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे कि वीडियो 1 में हमने बात की थी आपको टाइप्स ऑफ डेसिमल समझाने की, तो वही मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। टाइप ऑफ डेसिमल्स, 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल होते हैं। डेसिमल्स नंबर कैसे आते हैं? जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल कैसे होते हैं? फर्स्ट टाइप ऑफ होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो आपका डिवाइड फिनिश हो जाए। जैसे आप करिए, रफ कॉपी में ट्राई कीजिए 5/2, आप ज़रा 5 में 2 से डिवाइड करके देखिए। तो आप डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 1 बचा। अब और नंबर नहीं है, डेसिमल लगा के हमने यहाँ 0 इंक्रीज़ किया तो 2 5 ज़ा 10 हो गया। तो ये आपका डिवाइड फिनिश हो गया, नीचे रिमाइंडर 0 आ गई। तो ये डेसिमल कहलाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है। इसके बाद इसी तरह आप 33/8 को करिए। 33 में आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4.125 आएगा और 5 के बाद आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो जिसमें आपका डिवाइड फिनिश हो जाए दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए हैं, 2/11 और 2/3। 2/11 मतलब आप 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे कुछ सेट ऑफ नंबर्स रिपीट होते हैं। जैसे आप ट्राई करिए, आप 2 में 11 से करेंगे तो 2 आपका स्मॉल है तो डिवाइड जाएगा नहीं। अब डेसिमल रख के आपको 0 इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अब आप डिवाइड देंगे, 11 1 ज़ा 11, 9 बचेगा, फिर आप 0 इंक्रीज़ कर लेंगे तो 11 8 90 हो जाएगा। 11 8 ज़ा 90, 11 8 ज़ा 88। तो आप ये देखेंगे कि आप डिवाइड करिए तो बार बार 18 18 18 180 रिपीट होगा। तो ये हमारी इस टाइप की डेसिमल जिसमें कोई सेम नंबर या एक सेम सेट ऑफ नंबर बार बार रिपीट होता है, वो हमारी कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसमें जैसे 180 रिपीट हो रहा है, 18 18 18 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसे इस तरह लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में 0.18 18 पे बार, मतलब ये बार बार 18 18 रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में लेती हूँ 2/3। आप 2 में 3 से डिवाइड करिए तो बार बार 6 ही आएगा। 0 पॉइंट, क्योंकि आप यहाँ 0 लगा लेंगे तो आपका हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, 20 - 18, अगेन 2 बचा, बार बार 6 6 6 ही रिपीट होगा। तो बार बार 6, सेम नंबर 6 रिपीट हो रहा है तो 6 पे बार। तो ये कैटेगरी हमारी होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग भी बोलते हैं। ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ डेसिमल है। अब थर्ड टाइप ऑफ डेसिमल हमारा क्या होता है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे जो नंबर्स रिपीट होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं काउंटिंग, बट इसमें सेम सेट ऑफ नंबर रिपीट नहीं होता। जैसे इनमें एक सेट आया 18, एक ग्रुप बन गया 18 18 18 या 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से। लेकिन इसमें आप यहाँ देखेंगे 1 0, इसके बाद आपके क्या हुए 1 के बाद अगर ये 1 0 1 0 1 0 ही रिपीट होता जाए तो ये सेकंड कैटेगरी बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है 1 0, फिर इसके बाद क्या हुए 2 0 इंक्रीज हो गए, 1 0 0 1 0 0। और तो ये टाइप ऑफ कहलाती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। अब इसमें सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए 0.12 1 1, फिर 2, अब इसमें यहाँ पर 2 1 हो गए, फिर 3 1 हो गए। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें एक सेम सेट ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है और इसमें जो रिपीट हो रहे हैं उन नंबर्स में एक सिमेट्री नहीं है। तो ये हमारा जो है, ये इस कैटेगरी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। और तो ये जो हमारी कैटेगरी है थर्ड वाली, ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और ये जो सेकंड कैटेगरी है ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं और फर्स्ट कैटेगरी भी रेशनल नंबर्स है। क्योंकि मैंने अभी आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए इस डेसिमल को जब हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। मतलब ये डेसिमल p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। ये डेसिमल भी p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसे जब हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2/11 आएगा। तो ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि जिन्हें हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन हमारे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए ये हमारे रेशनल नंबर्स
हैं। बट ये जो कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। ये वो नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। जैसे आपने क्लास 8 में सीखा है डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना, तो जब आपने किए होंगे डेसिमल वाले, जैसे हम 2 का निकालेंगे, 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 5 का निकालेंगे, तो ये डेसिमल में आएगा। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद आगे मैं आपकी आती हूँ एक्सरसाइज 1.1 पे। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत सिंपल सा है। उसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या 1.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्या आप ज़ीरो रेशनल नंबर है और क्या आप उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर वो होता है, वो नंबर जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। तो अब ज़ीरो में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, ज़ीरो ही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो ज़ीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक रेशनल नंबर हो गया, इसलिए 0 को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये आप कर चुके हैं, ये आपने 8th में ज़रूर किए होंगे। 6 रेशनल नंबर निकालिए से 3 और 4 के बीच के। तो इनका कंसेप्ट क्या होता है, इनके लिए हमें सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स, अगर डिनोमिनेटर हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो हम नीचे इनमें डिनोमिनेटर 1 मान के सबसे पहले हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकते हैं। इनका बेसिक कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहले हमने दोनों के डिनोमिनेटर सेम किए, तो सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए किसी भी सेम नंबर से इंटू किया, जैसे मैंने 10 से कर दिया, तो ये नंबर बन गया 30/10 और ये बन गया 40/10। अब इसके बीच के 30 और 40 के बीच के हम सारे नंबर्स लिख सकते हैं, 31/10, 32/10। इस तरीके से जितने नंबर पूछे, और ज़्यादा पूछ रहे हैं तो आप इसमें अगेन किसी सेम नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो आपके इस तरह नंबर बढ़ते जाएंगे। इसी सीक्वेंस में आगे ये आपके एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं। आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 3/5, 4/5 के बीच के, 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं -1, -2 के बीच के, और 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 1/2 एंड 2/3 के बीच के। ओके, थैंक यू।